कंटिन्यूस अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो वो सब अक्सर जानते ही हैं कि जो लोग कंटिन्यूस स्मोकिंग करते हैं तो उनको किस तरीके के इश्यूज हो रहे होते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो 4 मेजर बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दिल के अमराज प्लस जो है कैंसर, ख़ास तौर पे लंग का कैंसर, मुंह का कैंसर और भी बहुत सारे कैंसर, फेफड़े के बहुत ज़्यादा सीवियर अमराज और डायबिटीज़, ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो कि सारी बीमारियों की जड़ होती हैं और बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा जो जड़ होती है वो स्मोकिंग होती है। तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा इसलिए डेंजरस होती है। जो लोग कंटिन्यूसली स्मोक करते हैं या चेन स्मोकर्स होते हैं तो वो उनको फिर इस तरीके की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस ये है कि उसके अलावा जो है और बहुत सारी बीमारियां होने के उनको चांस होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो वो इन्फेक्शंस का बहुत जल्दी शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको दांत और मसूड़ों के बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा उनका विजन और हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। साथ साथ जो है फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर। और साथ साथ फीमेल्स में जो है अगर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। और उसके अलावा अल्सर्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और अल्सर अगर हो जाते हैं तो बहुत देर से हील होते हैं। उसके अलावा ये है कि सिगरेट की एडिक्शन हमें बेसिकली होती क्यों है, तो सिगरेट की एडिक्शन होने का जो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि इसका जो मेजर कंपोनेंट होता है जो कि निकोटीन होता है। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, फिनोल्स, अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे भी इसके अंदर होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है निकोटीन। और निकोटीन बेसिकली जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद एक केमिकल होता है जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, एसिटाइल कोलिन। उसकी जो है काम की नकल करने की कोशिश करता है या उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो हमारे ब्रेन को जो है बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट कर देता है और बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव कर देता है, और दूसरे ऑर्गन्स को भी इसी तरीके से उसका काम करते करते बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देता है। जिसकी वजह से ये होता है कि एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन के नाम से, जो कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट फंक्शंस कर रहा होता है, वो भी रिलीज़ होता है। और उसका काम यही होता है कि वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग देता है, बहुत ज़्यादा आपको प्लेजर की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही वो सिगरेट पीते हैं वैसे ही उनको जो है एकदम से इंटेंस एनर्जी, इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है, इंटेंस जो है वो उनको प्लेजर फील होता है, जिसकी वजह से जो है वो इसकी एडिक्शन का शिकार हो जाता है। और नॉर्मली जो चेन स्मोकर होते हैं, क्योंकि एक सिगरेट का इम्पैक्ट जो है वो 40 मिनट के अंदर अंदर कम होना शुरू हो जाता है, तो वो फ़ौरन से जो है वो 40 मिनट जैसे ही पूरे होते हैं वो दोबारा से दूसरा सिगरेट, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पाती, इतनी अर्ज होती है, इतनी क्रेविंग हो रही होती है डोपामीन की, तो वो उसको दोबारा से जो है दूसरे सिगरेट की तरफ चले जाते हैं फिर।